पूरे 83 वर्ष के बाद आज हमारे देश भारत में एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है और इस बार भारत अमेरिका को चुनौती दे रहा है। आज यार ये आदमी क्या बकवास कर रहा है यार, अमेरिका को हम चुनौती दे रहे हैं। भाई फिगर्स ही देख लो, यूनाइटेड स्टेट्स का जीडीपी है $29 ट्रिलियन, हमारा है $4 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट 6 गुना से भी, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। जीडीपी पर कैपिटा देख लोगे तो और मायूस हो जाओगे, उनका है ऑलमोस्ट $90,000, हमारा है $2,600। वो लीडिंग है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एंड टेक, मतलब चाइना ही पॉसिबली उनको पिछाड़ सकता है। एंड आप देख लो उनकी सारी जो टॉप कंपनीज हैं जो उनके आपके S&P 500 में रहती हैं, जैसे कि इन्विडिया, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब ग्लोबल टेक कंपनीज हैं। कितना पैसा कंट्रोल करते हैं, कितना डेटा कंट्रोल करते हैं। हमारे यहाँ पे देख लो कौन सी हमारी लीडिंग कंपनीज हैं। टेक में देख लो, टेक के नाम पे हमारे पास IT सेक्टर है, वो बेसिकली चीप लेबर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वो नारायण मूर्ति की वो नहीं सुनी कि इतने इतने घंटे काम करो ताकि हम पैसे कमा सके। मतलब किस चीज की चुनौती दे रहे हैं यार हम। 4 थप्पड़ लगाओ यार इनको इस बात पे, इतना गुमराह करने के लिए सबको 4 थप्पड़ मुंह पे। नो वंडर फिर उस टाइप के लोग घूमते रहते हैं जो आपका शो देख लेते होंगे कि भाई अमेरिका क्या है, हम उस टाइप की चीजें, और लोग फिर सोचने लगते हैं आपका शो देख के। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे हमें। तो जैसा मैंने कल भी आपको कहा था, ये जो टैरिफ लगा है 50% का, इसका असल में भारत पर कोई खास असर नहीं होने वाला है। ओ मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, वाह यार वाह, कोई असर नहीं पड़ने वाला। कैसा लगा मेरा मजाक? आधा % हमारे जीडीपी का अफेक्ट हो सकता है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट इज बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स, मतलब कि भाई कंसेशन ले लो आप, पर ये टैरिफ हटा दो। हमने क्या क्या नहीं ऑफर किया उन्हें। हमने इनको ये बोला कि जितना भी हमारा ट्रेड गैप है ना, अराउंड 47 बिलियन, हम उसको मेकअप करेंगे। हम आपसे खरीद लेंगे डिफेंस इक्विपमेंट, हम आपसे खरीद लेंगे पूरी एनर्जी, मतलब ऑयल वगैरह आपसे खरीद लेंगे, इसको एकदम क्लोज कर देंगे हम 47 बिलियन को। वो नहीं माने। हमने इतना तक भी मान लिया कि जो वहां से इंडस्ट्रियल गुड्स आते हैं, हमने कहा उस पे 0 टैरिफ लगा देंगे, उस पे भी नहीं माने। और कितनी सारी एग्रीकल्चरल फार्म रिलेटेड चीजें, जैसे कि आपका क्रैनबेरीज, एप्पल, आपकी जो मान लो ऑटोमोबाइल, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो जो आपकी हार्ले डेविडसन बाइक है, इन सब पे भी हमने टैरिफ्स इतने ज्यादा घटा दिए। तो हमने तो पूरी कोशिश की, एंड सरकार का बनता था पूरी कोशिश करना। हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बताते हो क्या ही बोलो यार। मतलब मैं तो ये सोचता हूँ यार, आदमी को पैसे मिल जाए तो नेशनल टीवी पर आके क्या क्या बोलने को तैयार है। 4 थप्पड़ लगा दो यार, 4 थप्पड़ मुंह पे। अब भाई इतना ही नहीं, इनकी रीजनिंग भी सुनो आगे क्या बताते हैं। असर बस इतना है कि इससे यह पता चलता है कि अब भारत और अमेरिका के बीच संबंध खराब हो रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप भारत के दोस्त नहीं रहे, ये इसका बड़ा असर है। यार मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता यार, किस टाइप के लोग हैं यार यहाँ पे बैठे हुए। बस सुधीर जी, मतलब ट्रंप की जो फ्रेंडशिप है ना, सबसे साइड तो आप ही हो गए यार। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। क्या सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा कि बस दोस्ती कम हो गई है? उन लोगों से पूछो जो लोग एक्चुअली इंडस्ट्रीज रन करते हैं, सच एज टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, आप उनसे जाके पूछो कितना फर्क पड़ेगा। या आप उन लोगों से पूछो जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, एंड लाखों जॉब्स जिनकी जाएंगी, उनसे पूछो, वो आपको बताएंगे कि फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। हमारी मिनिस्ट्रीज को तो ये तक बोल दिया गया है कि भाई आप क्या क्या कंसेशन दे सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स को, वो बताओ, क्योंकि हमको डील करनी है। तो आप ये भी रीजनिंग दोगे कि भाई टैरिफ तो सब देशों पे लगे हैं, तो भाई इसमें बिग डील क्या है, क्या फर्क पड़ता है। अब आप ये देखो, जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, सच एज गारमेंट, प्रेशियस स्टोन्स, ऑटो पार्ट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, जितने अगर उस टैरिफ में आ रहे हैं, इतना टैरिफ बाकी देशों पे तो लगा नहीं, तो हमको उनके साथ कंपीट करना पड़ेगा। हम कैसे करेंगे? आप उन लाखों लोगों से पूछो जो इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, एंड शायद उनकी जॉब ही ना बचे। एंड अभी तक खत्म नहीं हुआ है इनका। और सुनो इनकी एक्सप्लेनेशन। भारत की केवल 1.85% जीडीपी अमेरिका के एक्सपोर्ट पर निर्भर है। तो हमारी तो जो जीडीपी है उसका बहुत ही मामूली सा हिस्सा अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट पर निर्भर करता है। तो जब हमारा हिस्सा ही बहुत कम है तो नुकसान भी कम होगा। नहीं, झूठ बोल रहा है।
कोई इस आदमी को ये भी बता दो यार कि इंडिया के लिए जो बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है ना वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अब जो 50% टैरिफ्स लग गए हैं तो जो हमारी कंपनीज हैं जो कुछ भी एक्सपोर्ट करती थी अमेरिका को वो बाकी कंट्रीज से कैसे compete कर पाएंगी, चांस ही नहीं है उन कंट्रीज के। तो काफी कम टैरिफ्स लगे हुए हैं सच एज वियतनाम, कोरिया। अब आप बोलोगे कि भाई उन्हीं लोग को इफेक्ट होगा जो सिर्फ अमेरिका बेचते थे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज यूरोप या बाकी कॉन्टिनेंट्स में अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं उनको अब compete करना पड़ेगा किनके साथ, अपनी ही डोमेस्टिक कंपनीज के साथ जो अमेरिका बेचते थे, क्योंकि अमेरिका का तो अब नहीं आप बेच सकते उधर क्योंकि टैरिफ्स इतने ज्यादा हैं। तो वो कंपनीज क्या करेंगी, वो लोग जाएंगी यूरोप में या बाकी सब कॉन्टिनेंट्स में, कंट्रीज में। तो ये जो कंपनीज हैं इनको आपस में compete करना पड़ेगा, प्राइस वॉर होगा, कैटास्ट्रोफिक हो जाएगा उन लोगों के लिए। एंड अगर आप जाके एक्चुअल थोड़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लो, जाके थोड़े इंडस्ट्रीज वालों को बुला लो जो एक्चुअली एक्सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वो बेटर बता पाएंगे आपको ये सब।